हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे इस चैनल पे। चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक महाचतुर गीदड़ की कहानी। किसी जंगल में एक गीदड़ रहा करता था। उसका नाम था महाचतुर। शिकार की तलाश में वो वन में विशाल भूभाग में इधर उधर भटकता रहता था। एक दिन वन के एक भाग में उसने एक मरा हुआ हाथी देखा। हाथी का मांस खाने की इच्छा से गीदड़ ने उसकी खाल में दांत गड़ाने की चपेट की, किंतु खाल कठोर होने के कारण उसके दांत हाथी की खाल में ना गड़ सके। इसी बीच कहीं से घूमता घामता एक शेर वहां आ पहुंचा। शेर को देखकर गीदड़ भयभीत हो गया। उसने शेर को प्रणाम किया और बोला, स्वामी, मैं तो आपका सेवक हूँ। आपके लिए ही तो मैं इस हाथी की रक्षा कर रहा हूँ। अब आप इसका श्रेष्ठ भोजन कीजिए। शेर ने कहा, मैं किसी और के हाथों मरे जीव का भोजन नहीं करता। भूखा रहकर भी मैं अपने इस धर्म का पालन करता हूँ। शेर के जाने के बाद एक बाघ वहाँ आ पहुँचा। गीदड़ ने सोचा कि एक मुसीबत को हाथ जोड़कर जैसे तैसे टाल दिया, अब इस दूसरी मुसीबत को कैसे टालूं? इसके साथ भेद नीति का ही प्रयोग करना होगा। यही सोचकर वो गीदड़ बाघ के सामने गर्दन ऊंची करके जा पहुंचा और उससे बोला, मामा, तुम इस मौत के मुंह में कहाँ से आ गए? इस हाथी को शेर ने मारा है। वो मुझे इसकी देखभाल करने को यहाँ छोड़कर अभी अभी नदी किनारे गया है स्नान करने। मुझे वो विशेष रूप से यह निर्देश देकर गया कि यदि कोई बाघ यहाँ इसको सूंघे भी तो मुझे चुपके से जाकर बता देना। ये सुनकर बाघ वहाँ से तुरंत भाग खड़ा हुआ। बाघ को गए हुए अधिक समय नहीं हुआ था कि वहाँ एक चीता आ धमका। गीदड़ ने सोचा कि चीते के दांत बहुत पैने होते हैं। अंत कोई ऐसा उपाय करूं कि यह चीता हाथी की खाल को काट दे। ये सोचकर वो चीते के कहने लगा, महाशय, आज बहुत दिन के बाद दिखाई दिए, भूखे भी दिखाई दे रहे हो। देखो, शेर द्वारा मारा गया हुआ यह हाथी यहाँ मेरी सुरक्षा में है। अंत जब तक शेर नहीं आता, तुम इसका थोड़ा बहुत मांस खा लो और यहाँ से भाग जाओ। इस प्रकार चीते ने मांस खाना स्वीकार कर लिया। जब वो अपने तेज नाखूनों और दांतों से हाथी की खाल को चीरकर अपना मुंह मांस में गड़ाने लगा, तो गीदड़ बोल उठा, अरे, वो शेर आ पहुंचा, जल्दी से यहाँ से निकल जाओ। ये सुनकर चीता दुम दबाकर वहाँ से भाग खड़ा हुआ। चीता द्वारा बनाए छेन से वो गाड़ी से हाथी के पेट में घुस गया। अभी उसने हाथी के कोमल अंगों का मांस खाना आरंभ भी ही किया था। बहुत दिनों तक वो इस हाथी के मांस का आनंद लेता रहा। अगर आपको कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।